आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किया गया मंथन। सुधार के लिए बनाई गई योजना। 4 व्हीकल की एंट्री पर लग सकता है प्रतिबंध। खैरागढ़ में भाजपा की कार्यशाला का हुआ आयोजन। संकल्प से सिद्धि तक अभियान की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भाजपा ने भरी हुंकार। बदलते पर्यावरण के बीच जागरूकता की पेश की गई मिसाल। राजनांदगांव के अमृत फुलवारी गार्डन में किया गया वृक्षारोपण का आयोजन। महापौर मधुसूदन यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। छुई खदान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजा बिक्री करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। रानी सागर की सुंदरता को निखारने के लिए नगर निगम के द्वारा किए गए प्रयासों ने तोड़ा दम। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई बाउंड्री वॉल की उखड़ी पेंटिंग। जिम्मेदारों की लापरवाही सवाल। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों, पुलिस विभाग और व्यापारी संगठनों के बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय व्यापारी वर्ग शामिल हुए। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि बाजार क्षेत्र समेत शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लोग मनमाने ढंग से गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाजार में के भीतर 4 व्हीकल वाहन बेधड़क प्रवेश कर रहे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि बाजार क्षेत्र में 4 व्हीकल पर एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाए और पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन को जनता के सहयोग करने के लिए अपील की है। उद्देश्य यही है कि शहर में जैसे कि हर साल जो गाड़ियों का लोड है वो बढ़ रहा है, छोटे बड़े वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें ताकि लोगों को जो सुगम व्यवस्था हम लोग प्रदान कर सकें। इसको लेके एक विस्तृत चर्चा उसमें हुई, एक विस्तृत कार्य प्रणाली और वर्क प्लान बनाया गया है, टारगेट सेट किए गए हैं टाइमलाइन के साथ में। साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कहाँ पे डाइवर्जेंस की ज़रूरत है, कहाँ पर डाइवर्जेंस बंद करने की ज़रूरत है, कहाँ ब्रेकर्स इत्यादि की ज़रूरत है, कहाँ लाइट और अन्य जो टेक्निकल इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कहाँ पर हम लोगों को अपना अमला बढ़ाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर उसमें विस्तृत चर्चा हुई और आगे के कार्रवाई के लिए प्लान किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे बड़े इवेंट्स जैसे गणेश विसर्जन है उसको लेके जो हमारे जो पोल्स हैं, चाहे वो बिजली के पोल्स हों, चाहे वो टेलीकॉम के पोल्स हों, कहाँ शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, अतिक्रमण हटाने की जरूरत है, इस पे भी विस्तृत चर्चा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर रानी सागर की सुंदरता को निखारने के लिए नगर निगम के द्वारा किए गए प्रयास कुछ ही महीनों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई बाउंड्री वॉल की पेंटिंग पूरी तरह से उखड़ चुकी है। वहीं रामघाट और सिया घाट पर बनाई गई कलाकृतियां और धार्मिक चित्र अब केवल धुंधली यादें बनकर रह गई है। रानी सागर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से नगर निगम ने घाटों का निर्माण किया था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई थी, जिनमें धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास असफल साबित हुआ है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और नगर निगम की निष्क्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं, जब सरकारी धन का उपयोग सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है तो उसकी निगरानी और रख रखाव क्यों नहीं होता है? क्या यह सिर्फ दिखावटी पहल थी या फिर जिम्मेदारों की लापरवाही का परिणाम? पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजनांदगांव के आरके नगर वार्ड नंबर 22 में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत फुलवारी गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बदलते जलवायु परिदृश्य और प्रदूषण की गंभीरता
को देखते हुए शहर में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से पौधे लगाने का यह काम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव सहित स्टेडियम वार्ड और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों के द्वारा सभी उपस्थित जनों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का आभार प्रकट किया गया। इस पहल को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। नशे के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत छुई खदान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध रूप से गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। छुई खदान पुलिस टीम ने वार्ड क्रमांक 9 कनक नगर में दबिश दी। इस दौरान राजेश चंद्राकर को 145 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं राजेश वैष्णव को 125 ग्राम गांजे के साथ बिक्री करते हुए पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। वहीं छुई खदान थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया नगर में ईद उल अजहा का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समुदाय के लोग पारंपरिक परिधान में ईदगाह पहुंचे और वहां नमाज अदा की। नमाज के बाद पेश इमाम मौलाना हुसैन ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और एकता के साथ भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद पर रही। थाना प्रभारी ने खुद कमान संभालते हुए अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण रखा और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मिशन संडे की टीम ने धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 11 की हकीकत को परखने के लिए दौरा किया। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के नेतृत्व में टीम जब कच्ची गलियों से होकर गुजरी तो विकास के दावों की पोल खुद ब खुद खुलने लगी। वहीं गांव की गलियों में फैली गंदगी, अधूरी डामरीकरण सड़कें, झाड़ियों के से ढके रास्ते और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते लोग, यह सब उस अनदेखी की कहानी कह रहे थे जो चुनावी वादों के बाद अक्सर स्थानीय बन जाती है। स्थानीय लोगों की नाराजगी उस वक्त साफ झलकने लगी जब महिलाओं ने खुलकर अपनी पीड़ा साझा की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि कचरा महीनों से पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता है, ना नाली की सफाई होती है, ना शौचालय है, क्या हम इंसान नहीं हैं? जनता ने वार्ड पार्षद पर सीधा सवाल दागते हुए कहा कि चुनाव के बाद ये गायब हो जाते हैं। वहीं मिशन संडे की टीम की सक्रियता उस वक्त असर देखने को मिला जब विधायक प्रतिनिधि ने मौके से ही नगर पालिका के सीएमओ से बात कर तत्काल एक्शन की मांग की है। इसके बाद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से सफाई शुरू की। साथ ही अधूरे सड़क को जल्द ही पूरा करने और सार्वजनिक शौचालय बनाने का भी आश्वासन दिया है। नवीन जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई अंतर्गत ग्राम पिपरिया स्थित भाजपा कार्यालय में संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 11 वर्षों की उपलब्धि के प्रचार प्रसार को लेकर 9 जून से 21 जून तक चलने वाले पखवाड़ा अभियान की तैयारी के तहत आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे और अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह पखवाड़ा अभियान जनसंवाद, जन जागरण और सेवा कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। वहीं प्रमुख वक्ता पवन साहू ने कार्यकर्ताओं को संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ काम करने के लिए आह्वान करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। आज संकल्प से सिद्धि यानी माननीय मोदी जी के कार्यकाल 11 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए हर जिले में हमारे वक्तागण जा रहे हैं। आज के प्रमुख वक्ता माननीय पवन साहू जी थे और हमारे जितने भी जिले के हैं सभी उपस्थित रहे वर्कशॉप में। उन्होंने सब प्रकार से
और दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए जो कार्यक्रम तय हुए हैं 1 महीने का, उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया, सबने नोट किया और इसे बूथ स्तर तक कार्यकर्ता के बीच में ये विषय जाएगा। और इसके लिए मैं भी यहाँ उपस्थित था। माननीय मोदी जी ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया, गलवान के जो हमारा शौर्य था, जो हमारा उन्हीं की घटना में पराक्रम था, जो घटना में पराक्रम के बाद हुआ, तो सारे विषयों का, चाहे सीमा पर हो, चाहे आंतरिक आतंकवाद छत्तीसगढ़ के अंदर हो, माननीय गृह मंत्री और मोदी जी ने जो काम किए हैं, सबका विस्तार के साथ सबके सामने प्रस्तुत किया गया और इसे कार्यकर्ताओं तक। अचानक आई तेज आंधी और तूफान के झोंकों ने राजनांदगांव शहर की व्यवस्था को ही हिलाकर रख दिया। शहर के कई रास्तों पर पेड़ गिरने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक दृश्य दिग्विजय महाविद्यालय से चौपाटी की ओर जाने वाले मार्ग पर देखने को मिला, जहां तेज हवा के कारण 2 पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले आम नागरिकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक पेड़ तो ऐसा भी था जिसमें स्ट्रीट लाइट के पोल से जुड़े तार झूलते हुए नजर आए, लेकिन जिम्मेदार विभाग बेखबर रहे। दरअसल रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहते हैं, मगर इस परेशानी के बावजूद नगर निगम की कोई भी प्रतिक्रिया या तत्परता देखने को नहीं मिली है। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।